हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रानू पाटीदार। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे तो अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि उनकी आंखों में जलन होती है, आंखों से पानी आता है, आंख लाल हो जाती है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आजकल की मॉडर्न लाइफ में वातावरण में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो पोल्यूशन आंख में जलन का एक मुख्य कारण होता है। तो रूटीन ओपीडी में अधिकतर पेशेंट एलर्जी की शिकायत लेके आते हैं और उनको आंखों में जलन या पानी का आना या रेडनेस होना बहुत कॉमन सिम्टम होते हैं। तो एलर्जी यानी कि आई एलर्जी जब भी होती है तो उसके सिम्टम यानी कि लक्षण यही होते हैं। लगातार आंखों से पानी आना, आंखों में जलन बने रहना, पलकों में खुजली का होना और आंख में लालिमा बनी रहना यानी रेडनेस होना। इसके अलावा आंख के आसपास की जो स्किन है उसमें कालापन आ जाना, जिसे आई ब्लैकनिंग कहते हैं। और इसके साथ साथ आंख में चिपचिपा पदार्थ का निकलना। तो ये सब आंखों के एलर्जी के लक्षण होते हैं और उसमें प्रदूषण एक अहम रोल अदा करता है। साथ ही डिजिटल डिवाइस यानी कि कंप्यूटर और मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करना भी एक इसकी मुख्य वजह है। और इसके अलावा कई बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, जिन किसी पेशेंट को ये बीमारियां हैं उनकी आंखों में भी एलर्जी काफ़ी कॉमन देखी जाती है। तो आंख की एलर्जी एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से आंख में पानी आता है। और इसके अलावा नेज़ोलेक्रामल डक्ट का ब्लॉक होना यानी कि आंसू की नली का ब्लॉक होना भी आंखों में पानी आने का एक प्रमुख कारण होता है। तो आंसू की नली अगर ब्लॉक हो जाती है यानी कि नेज़ोलेक्रामल ब्लॉकेज हो जाता है तो इसमें भी पेशेंट को लगातार आंखों से आंसू आते रहते हैं। और इसको अगर ट्रीट करना है तो एक स्मॉल सर्जिकल प्रोसीजर होती है। तो अब इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो आजकल जनरली ऐसा देखा गया है कि लोग खुद ही मेडिकल स्टोर से कोई दवाई ले लेते हैं और अपनी आंखों का ट्रीटमेंट खुद करते हैं। तो ये एकदम गलत है। तो आंखों के लिए ओवर द काउंटर मेडिकेशन सभी डॉक्टर अक्सर मना करते हैं। तो अक्सर डॉक्टर किसी भी माध्यम से पब्लिक को ये बता चुके हैं कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन आंखों के लिए हानिकारक होता है, वो आपको बिना डॉक्टर की सलाह के सेल्फ नहीं लेना चाहिए। ओवर द काउंटर मेडिकेशन का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि आंखों के एलर्जी सुनकर अक्सर लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और सेल्फ कोई दवाई ले लेते हैं। और मेडिकल स्टोर से अक्सर लोगों को स्टेरॉइड दे दिया जाता है जो कि आंखों के लिए बहुत घातक होता है, क्योंकि स्टेरॉइड की वजह से आंखों में कुछ समस्याएं जैसे ग्लाकोमा हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, इसके अलावा कुछ और भी समस्याएं हो सकती हैं। तो एलर्जी के हर मरीज को स्टेरॉइड की जरूरत हो ऐसा नहीं है, इसलिए आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई आंखों में नहीं डालनी चाहिए। जब भी आंखों में कोई एलर्जी हो तो आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं। माइल्ड एंटी एलर्जिक हो, लुब्रिकेंट हो या कुछ अन्य तरीके होते हैं, पहले वो उपयोग करना चाहिए। और इसके अलावा कुछ अन्य भी उपाय होते हैं। तो इन सभी उपायों से अगर आँख की एलर्जी ठीक ना हो तभी आप स्टेरॉइड का यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार। और कितना डोज लेना है ये भी आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे। और अगला सवाल होता है कि अगर पेशेंट को आँख में कोई बीमारी ना हो लेकिन लंबे समय तक कंप्यूटर या मोबाइल पर बैठने से या फिर धूल की वजह से किसी तरह की कोई आँख में प्रॉब्लम हो तो क्या उसके लिए आई ड्रॉप लेना ज़रूरी है या नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया कि धूल हो या धूप हो या एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल और कंप्यूटर हो, तो ये सभी रीज़न होते हैं आंखों में पानी आने के, जलन होने के और रेडनेस होने के। तो इन सभी कारणों से अगर आंख में कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनके अकॉर्डिंग ही इसका ट्रीटमेंट लें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने जाना कि आँखों में रेडनेस होना, जलन होना या फिर इचिंग का होना, आंसू का लगातार बने रहना, इन सब के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें मुख्य कारण एलर्जी होता है। इसके अलावा एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल और कंप्यूटर भी होता है। तो अगर आप ज़्यादा कंप्यूटर या मोबाइल का यूज़ करते हैं उसकी वजह से आंख में ड्राइनेस भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको अच्छे लुब्रिकेंट का यूज़ करना होता है। और तो इसके लिए आपके डॉक्टर आपको लुब्रिकेंट देंगे। तो लुब्रिकेंट का यूज़ करने से आँखों में ड्राइनेस कम होती है और आपको आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी इस वीडियो से आपको आँखों में जलन या एलर्जी के बारे में समझने में हेल्प मिली होगी। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अब मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।